प्लेटफॉर्म नंबर 14 शायद ही इसे कुछ कोई लोग भूल पाए, क्योंकि ये सवाल इसलिए है क्योंकि भगदड़ मची। 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है ये तलाशा जा रहा है, लेकिन उन सबूतों को साफ किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर देखिए, सीढ़ियों की सफाई चल रही है और ऐसी सफाई तो शायद ही कभी हुई होगी जिस तरह से आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक एक धूल जर्रा जर्रा यहाँ से सबूत जो है वो हटाए जा रहे हैं और उससे खुरच के हटाया जा रहा है। रेलवे सिर्फ सबूतों पर ही झाड़ू नहीं लगा रहा, रेलवे अपनी जिम्मेदारियों से किनारा करने में भी बेशर्मी से लग गया है। अधिकारी सवालों से मुंह चुरा रहे हैं और सच से पीछा छुड़ाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। 17 से ज्यादा लोगों की जान गई है, उसी के डिस्कशन 17 लोगों की जान गई है। आप जानकारी दीजिए। मैं जी, आप स्टेशन डायरेक्टर मैं जी। आई एम गोइंग फॉर दैट डिस्कशन ओनली। नहीं डिस्कशन करने के लिए रात में कैसे ये भगदड़ हुई? क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? उसी के लिए इंक्वायरी। क्या लोग नहीं थे ड्यूटी पे? उसी के लिए इंक्वायरी होगी, उसी के लिए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या सच छुपाने से या झूठ बोलने से सच्चाई पर पर्दा डाला जा सकता है? क्या उन चीखों को अनसुना कर सकते हैं जो पूरी जिंदगी इन परिवारों को सालने वाली है? मेरा बहू है, बहू खबर हो गई है मेरी। कितने लोग थे आपके परिवार के? हमारे परिवार के 3 था, 3 में 2 है, खत्म हो गई 2 है। 3 परिवार से मेरी बहू थी। ये तस्वीरें हादसे के ठीक बाद की है, जिसे देखने के बाद ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ मची होगी तो जमीन पर गिरी महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों का क्या हुआ होगा। कैसे भीड़ के पांव के नीचे महिलाएं और छोटे बच्चे कुचले गए होंगे। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। मृतकों के बारे में जो सूचना सामने आई उसमें हादसे में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले बिहार के लोग हैं। इस भगदड़ में बिहार के कुल 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें 5 महिलाएं, 3 बच्चे और एक युवक भी शामिल है। किसी की मां मर गई तो किसी की आंखों के सामने भीड़ ने उसके बच्चे को कुचल दिया। जो यात्री कल अपने साथ प्रयागराज त्रिवेणी स्नान की यात्रा पर जाने के लिए निकले थे, वो अब अपनों की लाश ढूंढने अस्पताल के मोर्चरी के सामने खड़े हैं। इन लोगों की जान चली गई थी, उनका पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और यहाँ से परिजन उन्हें अब अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। 8 डेड बॉडीज है जिन्हें यहाँ से लेकर के जा रहे हैं और एक एक करके ये डेड बॉडीज निकल रही हैं। ये सभी लोग बिहार के बताए जा रहे हैं जो यहाँ से निकलेंगे। देखिए, कल 13, 14, 15, 16 ये वो प्लेटफॉर्म नंबर थे जहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी और भगदड़ हुई, और भगदड़ होने के बाद अभी तक जो आंकड़ा है वो 18 सामने आया है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने सभी मृतकों और घायलों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगाने का ऐलान कर दिया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन सवाल वही कि क्या मुआवजे के मरहम से मौत के जख्म भर जाएंगे? क्या इंसानी जान की कीमत रेलवे अब रुपयों से तय करने लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें जिन सीढ़ियों पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इन्हीं स्टेयर्स पर लोग बैठे हुए थे। ये भारी भरकम ये ट्रॉली और बैग लेकर आप देखिए, इस भारी सामान को लेकर लोग जा रहे थे ऊपर और दूसरी तरफ से नीचे उतर रहे थे। वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर गिर जाते हैं और उसके बाद भगदड़ का शिकार वो लोग हो जाते हैं जिनका कोई गुनाह नहीं था। वो इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन का, क्योंकि उन्हें यात्रा करनी थी, सफर करना था। लेकिन आपको बता दें, रेलवे को सरकार का कमाऊ बेटा कहा जाता है और कहा जाता है कि ये जो मुनाफे वाली रेल है, अब इसमें हादसे की झड़ी लगातार लगती जा रही है। कैसे इन हादसों की वजह से, इन हादसों की काली की वजह से रेलवे की छवि मटिया मेट होती जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारतीय रेल सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क ही नहीं, ये सरकार का कमाऊ पूत भी है। सिर्फ वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो भारतीय रेलवे ने सरकार को 2.40 लाख करोड़ का रेवेन्यू कमा कर दिया है।
लेकिन सवाल है कि सरकार की झोली भरने वाला रेलवे बदले में यात्रियों को क्या देता है, और यही सवाल अब दिल्ली हादसे के बाद लोग पूछ रहे हैं। मतलब सब चढ़ रहा था ना, ओने बढ़िया कुंभ मेला के है ना मेला सब, वही सब चढ़ रहा हुआ, एगो एने से चढ़ रहा, ऊपर से नीचे वही सब में हो गया। मम्मी आपका कौन था? मम्मी थे से उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, उधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये। तो हम जब ब्रिज पे भी थे तो जब भी भीड़ लगी थी पुलिस वाले सबको एक डायरेक्शन में भेज रहे थे। 15 नंबर प्लेटफॉर्म के आगे गए थोड़ा तो वहाँ पे लोग गिर रहे थे, यहाँ तक कि रेलवे का खुद का स्टाफ वहाँ उल्टियाँ कर रहा था, गिर रहे थे लोग, बेहोश हो रहे थे लोग, सीढ़ियों पे से लोगों को खींच कर लेके आ रहे थे। हाँ, ये बता रहे हैं कि यहाँ तक आदमी ऊपर चढ़ा था और यहाँ से फूटा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची वो पहली दागदार घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई हादसे सामने आ चुके हैं, लेकिन हादसे के 1-2 दिन बाद हाय तौबा मचने के बाद हर बार हादसे के सबक को भुला दिया जाता है और रेलवे फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ जाती है। सिर्फ प्लेटफॉर्म बदले जाने की चलते हुए हादसे की बात करें तो रेलवे का दामन कई ऐसे हादसे के चलते दागदार हुआ है, जिसमें कहीं फुटओवर ब्रिज पर मची भगदड़ में लोगों की जान चली गई तो कभी प्लेटफॉर्म पर मची भगदड़ में लोगों को असमय काल के गाल में समाना पड़ गया। साल 2023 में 24 मई को उत्तर प्रदेश के देवरिया के पास भटनी रेलवे स्टेशन पर अचानक प्लेटफॉर्म बदलने से हादसा हुआ। मुंबई जाने वाली काशी एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 पर शिफ्ट कर दिया गया। अनाउंसमेंट के बाद भगदड़ मची, हादसे में एक की मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए। साल 2018 में लखनऊ के हरौनी रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन का प्लेटफॉर्म अचानक बदलने से एक की मौत हो गई, जबकि 2 यात्री घायल हो गए। साल 2013 में कुंभ आयोजन के दौरान प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर भगदड़ मच गई थी। अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने के ऐलान के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसमें दबकर 38 लोगों की मौत हो गई, 50 लोग घायल हो गए। साल 2010 में भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भागलपुर जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर बदलने के बाद भगदड़ मच गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। साल 2007 में मुगल सराय जंक्शन पर भगदड़ मच गई थी। ज्योतिया व्रत पर वाराणसी में गंगा स्नान को लेकर भीड़ जुटी थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी, करीब 40 लोग घायल हुए थे। साल 2004 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के मौके पर भगदड़ मची थी। बिहार जाने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के बाद यह हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए थे। और अब हादसों के लिस्ट में शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना भी जुड़ गई है। सवाल है कि आखिर रेलवे की लापरवाही का खामियाजा कब तक लोग उठाते रहेंगे और क्या इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई होगी। मगध एक्सप्रेस जो पटना जाती है वो खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ सीढ़ियाँ आती हैं, उस तरफ एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से उसके पीछे के लोग इसकी चपेट में आ गए और एक दुखद घटना घटित हुई। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। ये कोई दबी छिपी बात नहीं है कि करीब 1.5 अरब जनसंख्या वाले देश में विशेष मौकों पर रेलवे पर सबसे ज्यादा सवारियों का भार होता है। ये रेलवे के लिए कमाई का मौका भी होता है और रेलवे ऐसे हालात से निपटने के लिए खास तैयारी का दावा भी करता है, लेकिन आए दिन रेलवे के दावे खोखले साबित होते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ इसका ताजा उदाहरण है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन दर्दनाक हादसे पर कब ब्रेक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई उदाहरण हैं, सारे उदाहरण सामने आ रहे हैं और सामने इतना आ रहा है कि लोगों को बयानों का भी जिक्र लोग कर रहे हैं, खासकर उन सबूतों का जिक्र कर रहे हैं, उस रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, उस कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, जहां सिर्फ अभी हवाई बातें हैं। 70 तस्वीरें एक छोटे से